नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बात करेंगे पूरी की पूरी एजुकेशन लोन के बारे में। तो एजुकेशन लोन 2024-25 रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद पूरे डाउट्स आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि एक्चुअल में एजुकेशन लोन होता क्या है, इसको किसको लेना चाहिए और इसको किसको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिसमें आप जो है अपना एजुकेशन लोन नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपना जो इंटरेस्ट रेट को आप लो कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे पूरी हमारी जो बड़े बैंक है एसबीआई एजुकेशन लोन के बारे में, जिसमें आपको हालांकि पूरे जो बाकी बैंक्स के भी प्रोसेस एजुकेशन लोन के रिलेटेड सेम होते हैं, लेकिन आज हम मोटा मोटी बात करेंगे एसबीआई एजुकेशन लोन के बारे में, जिसमें आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो एसबीआई लोन जो होते हैं वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला जो होता है एसबीआई स्टूडेंट लोन, जो इंडिया में रहकर पढ़ते हैं तो वो जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए है एसबीआई स्टूडेंट लोन। उसके बाद दूसरा होता है एसबीआई स्कॉलर स्कीम, जिसमें स्टूडेंट आप अगर जैसे कि बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जैसे कि हो गया आईआईटीज, आईआईएम, एनआईटीज, तो इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो आप जो है एसबीआई स्कॉलर स्कीम लोन ले सकते हैं। अब होता है एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, जो एब्रॉड मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हैं और वो एजुकेशन जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए है एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम। इसके बाद एसबीआई स्किल लोन स्कीम, जो वोकेशनल कोर्सेज, इसके साथ साथ आपका स्किल डेवलपमेंट कवर करता है। और इसके साथ साथ एसबीआई टेक ओवर एजुकेशन लोन, जिसमें आप अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो उसको भी एसबीआई टेक ओवर करेगा। आपका जो पूरे के पूरे एजुकेशन लोन का प्रोसेस होता है वो बाकी बैंक्स में भी सेम होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली यू विल नॉट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियोस। तो मेजरली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 जो मैंने बताया। पहला वाला एसबीआई स्टूडेंट लोन, एसबीआई स्कॉलर लोन और एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज लोन। तो ये तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो ये लोन काम कैसे करता है। तो बेसिकली आप जब हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो, जैसे कि यूजी हो गया, पीजी हो गया, वोकेशनल कोर्सेज, पार्ट टाइम कोर्सेज, तो इसके लिए आपको जो है ये लोन दिया जाता है। इसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो उसके बाद आपको जो है ये लोन मिल सकता है। इसके बाद अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन कर लिए हो और यू आर अनएबल टू कवर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, लाइक आपका ट्यूशन फीस हो गया, आपका कॉलेज का एक्सपेंसेस हो गया, आपका पेरेंट्स कवर नहीं कर पा रहे, तो आपका जो है फाइनेंशियल सपोर्ट्स के लिए आपको जो है ये लोन लेना पड़ता है। इसके बाद इसका जो प्रोसेस होता है वो कुछ प्री डिफाइंड कंडीशन के साथ आपको जो है कंप्लीट करना पड़ता है और आपको जो है बैंक स्पेसिफिक अमाउंट सैंक्शन कर देता है। तो आपको कितना अमाउंट तक जो है बैंक सैंक्शन कर सकता है। तो जो हम 3 कैटेगरीज की बात कर रहे थे, हमारी टॉप 3 कैटेगरीज की, तो उसमें आपको कितना लोन मिल सकता है। तो आपका जो एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम है उसमें आपको अप टू 20 लाख जो है लोन मिल सकते हैं और इसमें मैक्सिमम जो है पूरे के पूरे फीस के साथ साथ एडिशनल एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है। उसके बाद हम लोग अगर एसबीआई स्कॉलर लोन देखेंगे जिसमें आपको अप टू 40 लाख तक मिल जाता है। और इसमें एसबीआई ने क्या करा है, बेसिकली वो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। अगर आपका कैटेगरी AA कॉलेज होता है या इंस्टीट्यूट होता है तो आपको 50 लाख तक मिल सकते हैं। अगर आपका जो है कैटेगरी A का होता है तो 40 तक मिल सकते हैं। अगर आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट B कैटेगरी का होता है तो 30 लाख तक मिल सकते हैं। और अगर आपका C कैटेगरी का होता है तो अप टू 7.5 लाख तक मिल सकते हैं। तो इसमें जो है पूरी के पूरे 100% एजुकेशनल एक्सपेंसेस वो जो है कवर होता है। इसके बाद हम लोग ग्लोबल एडवांटेज, जो अब्रॉड स्टडी परस्यू करने के लिए, मतलब आउटसाइड इंडिया स्टडी परस्यू करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको अप टू जो है 7.5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो है आपको लोन मिल सकता है। अब देखते हैं कि आपका जो है एक्सपेंसेस का क्या पूरा अमाउंट कवरेज करेगा एसबीआई। तो इसके लिए आप अगर एसबीआई स्कॉलर स्कीम का लोन लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 100% ऑफ द लोन जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें अगर एसबीआई स्टूडेंट लोन की बात करें तो अप टू 4 लाख जो है आपको बैंक पूरे 100% अमाउंट प्रोवाइड करता है। अगर आप एबव 4 लाख लोन लेते हैं तो जो बैंक है 95% अमाउंट आपको प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ आपको जो 5% मनी खुद अरेंज करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज, जो एवरेज स्टडी करना चाहते हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको 15% जो है मार्जिन आपको खुद अरेंज करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो 85% ऑफ द एक्सपेंसेस टोटल वो कवर करता है एसबीआई। इसके बाद
कोलेटरल, आपको जो कागजात मतलब जो आप एक प्रूफ के तौर पे सबमिट करना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर एक लोन लेते हैं तो आपको उस लोन को चुकाने के लिए जो कागजात लगते हैं, जो बैंक आपको एक प्रूफ रखता है, आपका एक प्रूफ रखता है कि आप उस लोन को चुका पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो उसके लिए जो कोलेटरल लगेंगे वो इस लोन में क्या क्या लग सकते हैं। तो अगर हम SBI स्कॉलर स्कीम की बात करें तो कोलेटरल रिक्वायरमेंट नो अप टू 7.5 लाख, अगर 7.5 लाख तक लेते हैं तो आपका कोई कोलेटरल नहीं लगेंगे। कई बार 10% तक जो है रिफंडेबल अमाउंट लग जाता है एज कोलेटरल, तो वो जो है आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, वो जो कॉलेज खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर SBI स्टूडेंट लोन की बात करें तो कोलेटरल रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं लेगा अप टू 7.5 लाख। अगर आपका 7.5 लाख से ज़्यादा होता है तो आप जो है पेरेंट होंगे आपके बोरोअर, मतलब आपका पेरेंट्स के कुछ ऐसे कागजात जैसे कि प्रॉपर्टीज पेपर, उसके साथ साथ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, LIC पॉलिसीज अप टू 110% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना मान लीजिए कि आप 10 लाख लोन लिए हैं तो 11 लाख के आपको जो है कागजात सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर SBI ग्लोबल एडवांटेज लेते हैं तो कोलेटरल अप टू 110% लोन अमाउंट इज रिक्वायर्ड। अगर हम अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर हम एडवांटेज लोन लेते हैं स्कीम में तो अप टू 110%, मतलब आप अगर 10 लाख के लोन लेते हैं तो 11 लाख के जो है आपको अमाउंट ऑफ कोलेटरल सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था कोलेटरल के बारे में। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो कितना लगता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर SBI स्कॉलर स्कीम की बात करें तो कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी आपको नहीं लगती है, और मैं अगर बात करूं SBI का तो ये बहुत अच्छा जो है प्रोसेसिंग फ़ी प्रोवाइड करता है बहुत कम पैसे में आप एज़ कम्पेयर टू द अदर बैंक्स। उसके बाद आप SBI स्टूडेंट स्कीम में अगर लोन लेना चाहते हैं तो अप टू 20 लाख कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेंगे, और अगर आप एबव 20 लाख लेते हैं तो 10,000 प्लस GST प्रोसेसिंग फी आपको लग सकते हैं। इसके बाद SBI ग्लोबल एडवांटेज जो अब्रॉड स्टडी करने के लिए आप लोन लेते हैं तो अप टू 10,000 प्लस आपका जो है GST प्रोसेसिंग फीस के तौर पे लगेंगे। इसके बाद ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर SBI को छोड़ के बाकी बैंक का मैं बात करूं तो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग के फ़ी के साथ साथ बहुत सारे अलग फ़ीस भी लगते हैं, जैसे कि हो गया एडिशनल चार्जेस, हो गया एस लीगल फ़ीस, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस, तो ये चीज़ों को आपको जो है चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अर्ली रिपेमेंट फ़ीस, मान लीजिए कि SBI और PSU बैंक्स है जो रीपेमेंट अर्ली फीस चार्जेस नहीं करते हैं। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट बैंक जैसे बहुत सारे अलग अलग बैंक्स हो गए तो टिपिकली वो जो है उनका जो फीस है वो हाई रहता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो है लोन इंटरेस्ट कितना लगेगा। हम लोन इंटरेस्ट की बात तो ऐसे कह नहीं सकते, बट रिसेंट ईयर जो चल रहा है मैं उसका थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, बिकॉज ये जो ईयर वाइज फ्लक्चुएट करता रहता है उनके हिसाब से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से जो है अपना लोन का जो इंटरेस्ट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो करंट इंटरेस्ट रेट की हम बात करें अगर स्टूडेंट लोन का तो आपको 11.15% तक आपको इंटरेस्ट रेट पड़ सकते हैं। अगर हम करंट इंटरेस्ट रेट SBI स्कॉलर लोन की बात करें, अगर कैटेगरी डबल ए होगा आपका कॉलेज तो 8.55% लगेगा। अगर आपका कैटेगरी C कॉलेज है तो 9.65% आपको लग सकते हैं। इसके बाद अगर हम ग्लोबल एडवांटेज की बात करें तो वही सेम अप्रोक्सीमेटली 11.5% आपको जो है लग सकते हैं अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हो तो। अब स्पेशल कंसेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, जो आप अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी होते हैं टू 0.50% इंटरेस्ट रेट कंसेशन गर्ल स्टूडेंट के लिए मिल जाता है, तो इसको आपको नेगोशिएशन के दौरान चेक करना चाहिए। उसके बाद आपका जो है लोन का पीरियड कितना होना चाहिए, मतलब आप जो लोन चुकाएंगे उसका जो टाइम कितना होना चाहिए। तो बेसिकली तो आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1 साल जो होता है इसको मोराटोरियम पीरियड बोलते हैं, और इसमें कोई आपको EMI और पेनल्टीज SBI चार्जेस नहीं करता है। इसके बाद आपका जो है इंटरेस्ट एप्लीकेशन सिंपल इंटरेस्ट जो आपका लगते हैं ड्यूरिंग कोर्सेस एंड मेरिटोरियम, आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट लगते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप मेरिटोरियम पीरियड में आप चुका नहीं पाए
तो आपका जो है उसके बाद आपका कॉम्पाउंड इंटरेस्ट लगते हैं। इसके बाद अगर रिपेमेंट शेड्यूल की बात करें तो आप कितना जो टाइम तक आप जो है SBI को लोन चुका पाएंगे। तो SBI अप टू 15 ईयर्स प्रोवाइड करता है, 15 साल का जो है रिपेमेंट प्रोवाइड करता है आफ्टर द मोराटोरियम पीरियड। जो 1 साल का रहता है स्टडी के बाद, उसको छोड़कर SBI आपको और 15 साल के समय देता है आपका जो लोन को चुकाने के लिए। तो यहाँ पे सब्सिडी स्कीम क्या है? तो बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम होता है EWS कैटेगरी के लिए। तो आपका जो है मोराटोरियम पीरियड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और इसके साथ साथ ये एप्लीकेबल नहीं होता है जो है एडवांटेज लोन पे जो आप एब्रॉड स्टडी करने के लिए लेते हैं। इसके बाद आपके साथ यहाँ पे सारा कुछ मैंने शेयर कर दिया, कैसे लोन लेना है, उसका आपको फीस कितना लगेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या है, सारा डिटेल्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। अब आपके साथ मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसमें आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ए एजुकेशन लोन। बहुत सारी बैंक्स जो है ऐसे होंगे आपको एजुकेशन लोन लेते समय एक इंश्योरेंस ऑफर करेंगे जो कि मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आपको नहीं लेना है, अदरवाइज आपका जो है अमाउंट है वो बढ़ जाता है, तो इसको अवॉइड कीजिए। उसके बाद सेकंड, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन सैंक्शन कीजिए, ताकि जो है आप ग्रेटर लोन अमाउंट लेंगे तो आपका जो है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी वो रहता है। एंड फाइनली मैं कहूँगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी भी आप एक लोन लीजिए अप टू 8 ईयर्स, बिकॉज आप जो इंटरेस्ट पे करते हो उसमें आपको जो है रिवेट मतलब आपको रिटर्न बैक मिल जाता है इंटरेस्ट में, और इसके कोई ऑफर लिमिट नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप 20 to 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको जो है बिलो 7% आपको पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, और अगर 30% ब्रैकेट में आते हैं टैक्स के तो आपको जो है अराउंड 6% आपका जो लोन पे करना अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो अराउंड 6% आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अंडर सेक्शन 80E आपको ये लेना चाहिए 8 ईयर्स, और इससे सस्ती लोन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पूरे के पूरे डिटेल्स वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर थोड़ा सा भी आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बेनिफिट लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ शेयर तो दोस्तों को ज़रूर कीजिए, बिकॉज आई हैव डिस्कस डिटेल इन दिस वीडियो। मैं सब कुछ डिस्कस कर दिया हूँ। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।